के साथ पूजा सिंह। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। नागपुर में जो नए मंत्री होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है। 39 विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है और क्या क्या कोटा है वो भी आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से 19 विधायक जो है वो मंत्री बन सकते हैं, जबकि शिवसेना के कोटे से 11 और एनसीपी की कोटे से 9 विधायक शपथ ले सकते हैं। इसमें खबर यह भी आ रही है कि पंकजा मुंडे सहित 3 महिलाएं जो हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। तो अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र में ये तस्वीर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है किस तरीके से यात्रा निकाली, नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और नागपुर में ही कुछ ही देर बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। और खबर ये आ रही कि नए मंत्रिमंडल में जो है 3 महिलाएं, जिनमें एक नाम पंकजा मुंडे का भी है, वो भी शपथ ले सकती है। 3 महिलाएं शपथ ले सकती है, मंत्री बनेंगी। इसके अलावा कौन किस कोटे से जाएगा ये भी डिसाइड हो गया है। बीजेपी के कोटे से 19 विधायक होंगे, जबकि शिवसेना के कोटे से 11 विधायक होंगे। एनसीपी के कोटे से 9 विधायक शपथ ले सकते हैं। ये अंदर से खबर आ रही है। नागपुर में अब से कुछ ही देर में यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण ली जाएगी। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये कैबिनेट का विस्तार होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अभिषेक जानना चाहेंगे कि शपथ ग्रहण कितनी देर में शुरू होगा, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए 4 बजे का वक्त दिया गया था, 4 बज चुका है और किसी भी वक्त शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र जो नागपुर है, नागपुर में शपथ समारोह होगा। और नागपुर में इस वक्त जो राज्यपाल महाराष्ट्र के हैं वह पहुंच चुके हैं पहले से ही। उसके अलावा आपने देख ही रहे किस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं जो देवेंद्र फडणवीस, उनका जो रोड शो चल रहा था और वह रोड शो करीबन कई घंटे तक रोड शो चला है, जो एयरपोर्ट से चलकर घर तक पहुंचा है। तो भारी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए पहली बार चूंकि सीएम बनने के बाद नागपुर में पहली बार वो, तीसरी बार जो सीएम बने हैं तो पहली बार वो नागपुर पहुंचे हैं। इसके उनके होम टाउन है और बड़े पैमाने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो शपथ समारोह कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। जो इंडिया डेली के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी लगातार हमारे पास सामने आई है, जो हमने खबर लगातार बताई थी कि कितने मंत्री शपथ लेंगे, लगभग उस पर मुहर लगती जा रही है। अब देखिए इंडिया डेली ने पहले बता दिया था कि बीजेपी की तरफ से 19 मंत्री शपथ लेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 19 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। उसके अलावा शिवसेना की तरफ से 11 मंत्री शपथ लेंगे, उसके नाम सामने आ चुके हैं। उसके अलावा राष्ट्रवादी के एनसीपी के 7 मंत्री शपथ ले रहे हैं। अभी जानकारी सामने आई है, जो पहले 9 आ रही थी। अगर नाम की बात करें, आपको देखिए जो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। ये एनसीपी की तरफ से आप कह रहे हैं कि 9 की बजाय 7 विधायक होंगे जो शपथ लेंगे? बिल्कुल, अभी जो नाम आया है उसमें 7 लोगों का नाम सामने आया है और हो सकता थोड़ी देर आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी 7, क्योंकि देखिए एनसीपी कोटे में जो जानकारी है कि 10 मंत्री शामिल होंगे, यानी अजित पवार को पकड़े 10 लोगों का होगा। लेकिन हर पार्टियां अपने अपने कुछ मंत्री बचाकर रखना चाहती है। जब बीजेपी की बात करें, बीजेपी एक और मंत्री बचाकर रखना चाह रही है, कभी जरूरत पड़े एक्सपेंशन का तो उसको कर सके। इतना ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं का, छगन भुजबल जो नाराज बताए जा रहे हैं, छगन भुजबल का पत्ता कट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है अब तक, तो उन्हें हो सकता है कि आगे मनाने के लिए यह काम किया गया हो। क्योंकि हालांकि पहले जब जानकारी आई थी, खुद सुनील तटकरे जो कि महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ कहा था कि 9 मंत्री शपथ लेंगे आज। लेकिन अब जो लिस्ट सामने आ रही है, 7 लोग ही नाम सामने आ रहा है। 7 लोगों का नाम बता दूं अगर आपको। एनसीपी जो कि अजित पवार गुट से है, उसमें अदिति तटकरे का नाम है, बाबा साहेब पाटिल का नाम है, दत्ता भरणे का नाम सामने है, हसन मुश्रीफ है और नरहरी झिरवल है, उसके बाद मकरंद पाटिल है, इंद्रेल नाइक हैं। यह 7 लोग हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, 2 और नाम इसमें सामने आ सकते हैं। एक नाम है धनंजय मुंडे का और दूसरा और नाम हो सकता है उनका भी नाम। तो 9 लोग शपथ ले सकते हैं। लेकिन ये जानकारी पक्की मिल रही है कि छगन भुजबल का पत्ता कट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर मैं आपको सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट आई है उसमें बता दूं, बीजेपी के जो 19 लोग हैं उनका नाम बता दूं। नीतीश राणे का नाम है, शिवन राजे भोसले का नाम है, चंद्रकांत पाटिल, पंकज भोयर, मंगल प्रभात लोढ़ा, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे, राधा किशन विखे पाटिल, गणेश नाइक, मेघना बोर्डीकर, अतुल सावे, जय कुमार गोरे, माधुरी पिरसाल, चंद्रशेखर बावनकुले, संजय सावरकरे, अशोक उइके, आकाश फुंडकर, आशीष सेलार। यह जो है यह बड़े नाम है जो कि बीजेपी के लिस्ट में। वहीं अगर मैं शिवसेना की बात करूं आपको,
जो 11 लिस्ट, जो 11 जो शपथ लेंगे जो विधायक, उनके नाम है उदय सामंत, प्रताप सरनाईक, शंभूराज देसाई, योगेश कदम, आशीष जायसवाल, भरत गोगावले, प्रकाश आब्दिकर, दादा भूसे, गुलाब राव पाटिल, संजय राठौर और संजय सिरसाट। ऐसे टोटल लिस्ट अब तक सामने आई है, जो सूत्रों के हवाले से जो राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल ने सहमति जता दी है और इन्हीं लोगों को शपथ दिलाया जाएगा। लेकिन सूत्र बता दें कि इसमें एनसीपी के 2 और नाम शामिल हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया धनंजय मुंडे का और एक और। लेकिन अभी तक जो लिस्ट सामने आई है, जो अब तक जानकारी 9 की आ रही थी, क्योंकि यह जानकारी बता रहा हूं आपको, खुद सुनील तटकरे ने ऑन द रिकॉर्ड कही हुई है कि 9 लोग शपथ लेंगे। तो यह समझ में आ रहा है कि हो सकता है कुछ मंत्री पद बचा के रखा जाए, आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है शायद, तो उसमें लिया जाए। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी के पास 21 मंत्री उनके खाते में आ रहे हैं, उनके भी 19 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं आज, और देवेंद्र फडणवीस को पकड़कर 20 हो जाते हैं, यानी एक मंत्री वह बचा कर रख रहे हैं। तो कई सारी बात ये भी बता दूं आपको इसके साथ में, कि आपने नाम देखा होगा तो कई सारे जो पुराने चेहरे हैं उनको हटाया गया है, उनका पत्ता कट किया गया है। नए चेहरों के साथ देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्री सरकार चलाएंगे, और कई सारे जो पुराने चेहरे तो रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया हर पार्टियों में, चाहे वह बीजेपी की बात करें, शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, हर पार्टियों में नए चेहरों को नाम दिया गया है, मौका दिया गया। नए चेहरों के साथ देवेंद्र फडणवीस अब 3.0 सरकार अपनी चलाएंगे अब। जी, कल अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, और यहाँ देख रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार अब जो महाराष्ट्र में होगा, 3 महिलाओं को भी जो है मंत्री पद की शपथ दिलाने की बात सामने आ रही है। पंकजा मुंडे का नाम तो आपने बताया, साथ ही साथ अदिति का बताया है। इसके अलावा कौन सी और महिलाएं जिनका नाम सामने आ रहा है जो मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं? अभिषेक, देखिए जो 3 आप बात कर रही हैं, 3 बल्कि पूरे महायुति में नहीं है, महायुति में और संख्या रहेगी, लेकिन नहीं, अभी जो विस्तार हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, हम विस्तार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल वही आपको जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल आप वही बता रहा हूं कि 20 जो आप 3 की बात करें उसकी डिटेल देना जरूरी हो जाता है आपको। जो 3 जो बता रही हैं और बीजेपी के कोटे से 3 मंत्री महिला बनाई जा रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 मंत्री, पंकजा मुंडे जिसका नाम बताया आपको, बड़ी नेता है, भीड़ की नेता है, उसके अलावा मेघना बोर्डीकर का नाम है, उसके अलावा माधुरी प्रसाद। यह बीजेपी कोटे से 3 मंत्री बनाई जा रही हैं, जो कि महायुति में है, यानी बीजेपी कोटे से 3 है। वहीं अगर आप एनसीपी की, शिवसेना की बात कर लें, शिवसेना में कोई भी महिला चेहरा अब तक सामने नहीं नाम आया है। जो 11 नाम है आपने देखा सब पुरुषों का नाम है। वहीं अदिति तटकरे जो कि एनसीपी से हैं वह नाम है, यानी हम कुल टोटल बात करें तो 4 महिलाएं महायुति में, इस सरकार में 4 महिला रहेंगी, जो कि 3 बीजेपी तरफ से रहेंगी, 1 एनसीपी तरफ से रहेगी। 4 महिलाएं मंत्री रहेंगी। अब उसमें कैबिनेट कितने रहेंगी, कितने राज्य मंत्री रहेंगे, खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन 4 मंत्री महाराष्ट्र सरकार में महिला रहेंगी, यह साफ समझ में आ रहा है। इससे मैं होता है बार बार कि कई सारे जो मंत्री हैं वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कि नए चेहरे हैं, भले ही दोबारा चुनकर आए हों। तो देवेंद्र फडणवीस या यूं कहे बीजेपी की तरफ से एक साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था पहले। अभिषेक, एक बात जानना चाहूंगी, आप जो है महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और बहुत सालों से जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। पिछले अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट की, जो उनके पिछले टेन्योर में था जब वो पहले मुख्यमंत्री थे, और अब के टेन्योर की बात करें जब वो अब मुख्यमंत्री बने, कितना डिफरेंस नजर में आता है आपको? क्या लगता है कि क्या सोच करके जो है इस बार की कैबिनेट या इस बार का मंत्रिमंडल डिसाइड किया जा रहा है? देखिए 2 चीजें हैं। पहले ही एकदम जो इंडिया डेली ने पहले बता दिया था कि साफ एकदम कि जो भी मंत्री आएंगे उन सभी का रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया था। रिपोर्ट कार्ड बल्कि बीजेपी ने मंगाया था, या यूं कहें कि तीनों पार्टियां, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, तीनों ने बैठकर आपस में तय किया था कि जो भी मंत्री बनेंगे उनका सबका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा कि पिछली सरकार में अगर मंत्री रहे थे तो कितना उन्होंने अच्छा काम किया, क्या विवादित काम किए, विवादित रहे, क्या उनके पास कोई केसेस हैं, कितने गंभीर केस हैं। इन तमाम बातों का बाकायदा जिक्र किया गया और तीनों पार्टियों ने आपस में सहमति जताई कि नहीं, सरकार अगर 5 साल चलाना है और कोई विवाद ना हो तो कहीं न कहीं ऐसे नामों को नहीं लेना है जो कि विवादित रहे हों। यही कारण देखिए कि आपको बता दूं, शिवसेना के जो 4 नाम है, जो बड़े नाम है, जो कि अब्दुल सत्तार के नाम है, वह बड़ा नाम है। उसके अलावा दीपक केसरकर का नाम है, पिछले सरकार में शामिल थे। उसके अलावा तानाजी सामंत, ऐसे कई नाम है जिनको इस सरकार से, यानी इस मंत्रिमंडल से बाहर रखा जा रहा है। अब अलग बात है पार्टी उन्हें कुछ और बड़ा पद अपने पार्टी में दे सकती है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे, या एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। वहीं आप देखिए बीजेपी की बात करें, बीजेपी में भी कई चेहरे हैं। रविंद्र चौहान की बात करें, उसके अलावा सुधीर मुंगंटीवार है, बड़े नेता हैं विदर्भ के, वह बात करें। हालांकि ऐसे कई नाम हैं जिनको इस बार टिकट जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। वहीं एनसीपी में देखिए छगन भुजबल का जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका नाम अब तक नहीं, हालांकि नाराज बताया जा रहे हैं।
तो ऐसे कई लोगों के हैं जो कि दागी चेहरे जो हैं, भले ही पिछली बार सरकार में मंत्री रहे वो बीजेपी के साथ ही थे, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी की स्थिति मजबूत है, इसलिए बीजेपी साफ तौर पर इन्होंने संदेश दे दिया था कोई भी दागी चेहरे, जितने भी बहुत अधिक दागी चेहरे होंगे, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए। और वह साफ देखने को भी मिल रहा है कहीं जो बड़े दागी चेहरे रहे हैं या कि उनको बड़े आरोप रहे, कंट्रोवर्शियल जी अभिषेक, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीपी चीफ अजीत पवार ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शपथ लेने वाले मंत्री 2.5 साल ही पद पर रहेंगे और इस फैसले पर महायुति एक है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, महायुति जो है इस पर अपनी सहमति बना चुकी है कि जो अब मंत्री बनेंगे एनसीपी के कोटे के, तो उसमें 2.5 साल जो है उनका कार्यकाल रहेगा। अभिषेक, इस खबर के बारे में क्या निकल कर आ रहा है? इस खबर को लेकर के अजीत पवार ने कहा है कि महायुति ने इसको ओके कर दिया है कि 2.5 साल जो है वो रहेंगे, 2.5 साल जो अभी मंत्री रहेंगे वो हटेंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरे मंत्री बनेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? इसे क्या स्टंट करार देंगे? राजनीतिक कहीं ना कहीं एनसीपी जो है अपने तमाम लोगों को, विधायकों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। आपका सवाल दोहराएंगे फिर से? आपकी आवाज नहीं आई। जी अभिषेक, यहाँ पर अजीत पवार ने कहा है कि एनसीपी कोटे से जो लोग अभी मंत्री पद की शपथ लेंगे वो सिर्फ 2.5 साल तक रहेंगे, उसके बाद हटा करके दूसरे बनाए जाएंगे। और इस पर महायुति ने, यानी कि जो अलायंस है, उसने ओके कर दिया है, उसने हामी भर दी है, उसको कोई एतराज नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से बिल्कुल जानकारी आ रही है, बल्कि अजीत पवार ही नहीं बल्कि मैं कहूं इंडिया डेली ने पहले खबर इस बात को भी दी थी कि जो एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना में भी एक फार्मूला तय किया गया है कि सबको खुश करना है। देखिए 57 की संख्या एकनाथ शिंदे के विधायक है और उसके अलावा 41 संख्या एनसीपी के पास है, तो सभी को मंत्री बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास अधिक बहुमत है, बीजेपी के ऊपर भी दबाव है। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला लगता बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि 2.5 साल का मंत्री रहेंगे ताकि नए नए चेहरों को मौका मिले। और यह एक प्रयोग किया जा रहा है, कह सकते हैं कि अच्छा प्रयोग होगा, क्योंकि ये बात भी सच है कि 2.5 साल के बाद अगर नए चेहरे आएंगे तो कितना वह काबिल होंगे देखना होगा। लेकिन एक बात ये भी देखना होगा कि 2.5 साल बाद, क्योंकि 2.5 साल जो भी मंत्री काम करेगा वह जाहिर सी बात अपना अच्छा काम परफॉर्मेंस करने का प्रयास करेगा, और उसके बाद क्या मंत्रिमंडल में जाहिर उनके पार्टी में कितना गतिरोध होगा, कितना विरोध होगा, यह देखना होगा। लेकिन हाँ, यह बात साफ सूत्र बता रहे हैं कि बिल्कुल इस बात पर सहमति बनी है, अजीत पवार में बनी है। इसे एनसीपी का स्टेप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभिषेक, जो हम लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में जो है महायुति अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इसको लेके जो एनसीपी के लोग थे उनमें कहीं ना कहीं असंतोष था, उनको था कि महायुति का साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो कहीं ना कहीं जो लोग साथ है उनको जो है आगे भी साथ बने रहे, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने भरोसा अजीत पवार पर जताया ही उसका इनाम भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि अजीत पवार का भरोसा था अजीत पवार पर, और एकनाथ शिंदे अजीत पवार की बात कर ले चुकी है। अजीत पवार जताया भरोसा, तो लोग वास्तव में उनको चाहते हैं, और यही कारण है कि अजीत पवार भी चाहते हैं कि लोगों को खुश करें, हम नाराज ना करें। जो सरकार चलानी है 5 साल, अब देखिए अजीत पवार वही अजीत पवार है जब शपथ की बात हो रही थी, जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस खुद साथ बैठे थे, पूछा गया उनसे कि शपथ कब लेने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जवाब देने के पहले ही अजीत पवार कह रहे शपथ, मैं तो कल शपथ लेने जा रहा हूं। जब जिस दिन वो शपथ लेने जा रहे थे उसके एक दिन पहले की बात है। तो कहीं कहीं देखिए उतने उत्साहित थे, उन्हें पता था कि किस तरीके से सरकार में शामिल होना, उनके पास दूसरी कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से आप जिस दिन शपथ लेते हैं उसके दूसरे दिन अजीत पवार के लिए करीबन 1,000 जो प्रॉपर्टी जब्त किया था आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसको हटा दिया गया। तो हालांकि कोर्ट का ऑर्डर था बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं एक बड़ी सौगात उन्हें मिली। तो अजीत पवार को पता है कि इस जगह पे रह के कई सारे जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, ये वही अजीत पवार हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचिंग घोटाला लगा था उनके ऊपर, तो उस घोटाले का भी उनको क्लीन चिट मिल चुका है। आप देखिए उनके जो बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, उनके ऊपर भी बड़ा एविएशन घोटाले का आरोप लगा था, उससे भी क्लीन चिट मिल चुका है। तो कई सारे, वहीं अगर छगन भुजबल की बात करें, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे हैं, वो काफी दिनों तक जेल में भी रहे। तो यह साफ है कि कई सारे दागी नाम और रहे हैं, लेकिन एक बात है कि अब उनके ऊपर कोई क्लीन चिट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी चाहती है, यही कारण है कि कोई चेहरे उनके साथ रहे, कोई दागी नहीं रहे, कोई उनके ऊपर ऐसा आरोप ना लगा हो कि कोई बाद में सरकार के लिए कठिनाई पैदा करे। और अजीत पवार चूंकि खुलकर बोलने के लिए माहिर हैं, और यही कारण है कि वह जी अभिषेक मैं वापस आपके पास आऊंगी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। चलते हैं संभल, जहां पर जो है खुदाई के दौरान जो है मंदिर मिला है और वहां